हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम पावर बीआई के अंदर पावर क्वेरी एडिटर को कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर सीखेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है रिप्लेसिंग वैल्यूज़। चलिए सीखते हैं, लेक्चर को पूरा देखिएगा। जो भी मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा, आपके लिए डेटा एनालिस्ट विद पावर बीआई एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा कोर्स अवेलेबल है। वादा करता हूँ कि अगर आप मेरी सिखाई हुई सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो आप कोई भी इंटरव्यू पास कर लेंगे। एक बार चेक ज़रूर करिएगा और लेक्चर वाइज जो जो सिखा रहा हूँ प्रैक्टिस करना और याद ज़रूर करना, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, रिवाइज करना। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर दो, रिप्लाई आपको मिलेगा ही। सो रिप्लेसिंग वैल्यूज, इंपोर्ट करेंगे डेटा। जो भी डेटा मैं यूज़ करता हूँ हर लेक्चर में, जो भी डेटा होता है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में से, या पर्सनली कनेक्ट होकर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सेल्स डेटा मैं ओपन करता हूँ। पता है ना कहाँ पे क्लिक किया था मैंने? इंपोर्ट डेटा, सेल्स डेटा ओपन, एंड इसके बाद टेबल ट्रांसफॉर्म। अब हम आ चुके हैं पावर क्वेरी एडिटर में। अब हम यहाँ पर जैसे ये वाला कॉलम है, इसके ऊपर मैंने लेफ़्ट क्लिक किया, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर जहाँ पर भी एनपीओ है, एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैं ये चाहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर जहाँ पर भी एनपीओ है वहाँ एनजीओ आ जाए। ठीक है, या कोई भी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरी वैल्यू के साथ। तो एनपीओ को हटा के एनजीओ लाना चाहता हूँ। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे मान लो कि टेक्नोलॉजी को हटा के आप टेक्सटाइल लाना चाहते हो। इस कॉलम में जितनी बार भी टेक्नोलॉजी आया है आप उसे हटा के टेक्सटाइल लाना चाहते हो। ठीक है, सो वो चीज़ हमको करनी है। तो सिंपल कॉलम के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करके पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो। ठीक है, देख सकते हो आप नीचे आके पूरा कॉलम सेलेक्टेड है। लेफ्ट क्लिक किया, होम टैब में रिप्लेस वैल्यूज, एनपीओ एनजीओ। ओके, तो देखो एनजीओ आ चुका है, हर जगह आ गया होगा। ठीक है, चेक कर लेना। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो एक और कॉलम होता, वहां पर भी एनपीओ आ रहा होता। ठीक है, एक और कॉलम होता, वहां पर भी एनपीओ आ रहा होता, लेकिन मैं सिर्फ इस कॉलम को सेलेक्ट करके एनपीओ की जगह एनजीओ करता। तो जो दूसरा कॉलम है जहां पर एनपीओ आ रहा है, जिसको मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो क्या उस कॉलम की वैल्यूज भी हट जाती? एनपीओ हट के क्या वहाँ पे एनजीओ आ जाता? चलिए करके देखते हैं। ठीक है, सो लेफ़्ट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इस कॉलम का एक डुप्लीकेट बना लेंगे। अब देखो ये ना लास्ट में आया है। अब इसको लेफ़्ट क्लिक से पकड़ो और ऐसे ले आओ। एक और तरीका होता है करने का, पर वो आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, क्योंकि ये तरीका भी आपको आना चाहिए। ठीक है, कि आप किसी भी कॉलम को कैसे मूव कर सकते हो वो बताऊंगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में मिल जाएगा, पूरा कंटेंट है। ठीक है, किसी भी कॉलम को लेफ़्ट क्लिक से पकड़ो और जहां रखना चाहते हो वहां रखो। ये तरीका भी सीख लिया। चलो, अब मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करता हूँ, रिप्लेस वैल्यूज एनपीओ एनजीओ। ओके, तो सिर्फ इसी की चेंज हुई है, इसकी नहीं हुई है। राइट,
अब लेफ्ट क्लिक से इसको पकड़ा एंड इसको पकड़ा, रिप्लेस वैल्यूज NPO NGO। अब देखो दोनों की हट गई, मतलब जिन जिन कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे अगर वहां पे वैल्यू है जिसको आप हटाना चाह रहे हो और जो नई वैल्यू डालना चाह रहे हो, तो जो कॉलम सेलेक्टेड है वहां पर ही चेंजेस होंगे, ठीक है ना। और ये तो याद ही है डुप्लीकेट मैंने कैसे बनाया था, राइट क्लिक करा एंड डुप्लीकेट, ठीक है। रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन एक और जगह आता है, एक तो ये होम टैब में आ रहा है रिप्लेस वैल्यूज। ट्रांसफॉर्म में अगर आप आओगे ना तो यहाँ पर भी आपको रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ, इस कॉलम को सेलेक्ट करूँ, रिप्लेस वैल्यूज NPO NGO, ओके। तो आप देख सकते हो चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करिएगा और कुछ भी क्वेश्चन है पूछेगा, ठीक है। मन लगा के एक बार सीख लो, एक हफ्ते में सारा वीडियोस देख डालो, एक हफ्ता दे दो अपने, ठीक है, कि मेरे को एक हफ्ते में मास्टर करना है, कर लोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।